मैं आज किसी उपदेशक की तरह नहीं बैठा हूं, न ही किसी ऊंचे आसन से बोल रहा हूं। मैं बस आपके सामने एक साधारण इंसान की तरह बैठा हूं। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन को बहुत पास से देखा है, जिसने गिरना भी सीखा है और उठना भी, जिसने अंधेरा भी देखा है और भीतर का उजाला भी। और आज जब आप मुझे सुन रहे हैं तो शायद इसीलिए नहीं कि मैं कोई योगी हूं, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं आपके दिल के भीतर भी वही सवाल उठ रहे हैं जो कभी मेरे भीतर उठते थे। मैं जानता हूं, जिंदगी आसान नहीं होती। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात कुछ अधूरे सवाल छोड़ जाती है। कभी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है, और कभी लगता है कि इतना बोझ क्यों है सीने पर, बिना किसी ठोस वजह के। आपने भी महसूस किया होगा, बाहर से मुस्कुराते रहना और अंदर से टूटते रहना कितना थका देने वाला होता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो यह नहीं बताते कि तब तक हम खुद को कैसे संभालें। और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा सूत्र शुरू होता है। जब दुनिया आपको नहीं समझ पाती, तब आपको खुद को समझना सीखना पड़ता है। देखिए, जीवन हमसे परफेक्ट होने की मांग नहीं करता, वह बस ईमानदार होने की मांग करता है। अपने दर्द के प्रति, अपनी सच्चाई के प्रति, अपनी थकान के प्रति। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाते हैं और फिर एक दिन आईने में खुद को पहचान ही नहीं पाते। आप भी शायद उन्हीं में से एक हैं जो सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो कहते हैं मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन जीवन का सूत्र यही कहता है, जो खुद को छोड़ देता है, जीवन एक दिन उसे अकेला छोड़ देता है। याद रखिए, आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मा की जरूरत है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया आपको और कम आंकने लगती है। मैंने यह भी देखा है कि लोग अपने सपनों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि किसी ने कभी कहा था तुमसे नहीं होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, वो खुद अपने डर को आपके ऊपर थोप रहे होते हैं। जीवन में सबसे खतरनाक आवाज बाहर की नहीं होती, सबसे खतरनाक आवाज वो होती है जो भीतर से कहती है रहने दो। और एक योगी के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आज भी आपके भीतर थोड़ा सा भी कुछ करने का मन बाकी है तो समझ लीजिए आप अभी हारे नहीं हैं। थक जाना हार नहीं है, रुक जाना हार है। रो लेना कमजोरी नहीं है, खुद को खो देना कमजोरी है। जिंदगी बार बार आपको तोड़ेगी, यह उसका स्वभाव है, लेकिन आपको हर बार नया बनना पड़ेगा, यह आपका धर्म है। आपने कभी ध्यान दिया है, पेड़ जब झुकता है तो फल देता है और जब अकड़ता है तो सूख जाता है। इंसान भी वही है, जो झुकना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। और झुकने का मतलब डरना नहीं है, झुकने का मतलब सीखना है। जीवन का एक और गहरा सूत्र सुनिए, आप जिस चीज से भागते हैं वही आपको दौड़ाती है, और जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं वही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसलिए अपने डर से लड़िए मत, उसे समझिए। अपने अतीत को कोसिए मत, उससे सीखिए। और अपने वर्तमान को टालिए मत, उसे जिए। बहुत से लोग भविष्य की चिंता में आज को झर बना लेते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जीवन कहता है मैंने तो हर दिन दिया था, तुमने देखा ही नहीं। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह जीवन का इशारा है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपके भीतर जो आग है वह अभी बुझी नहीं है, बस थोड़ी राख से ढक गई है। और याद रखिए, आग को हवा चाहिए, भीड़ नहीं। इसलिए कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी होता है, खुद से मिलने के लिए। लोग आपको समझें या ना समझें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि आप खुद को समझने लगें। जब आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तब जीवन अपने सबसे गहरे रहस्य खोलने लगता है। यही है जीवन का सूत्र। खुद से जुड़ो, तभी जीवन से जुड़ पाओगे। अगर आज आपकी आंखें थोड़ी भारी हो गई हैं, तो यह कमजोरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आप अभी जिंदा हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो महसूस कर सकता है वही बदल सकता है। अंत में बस इतना कहूंगा, खुद को छोटा मत समझिए, आपकी यात्रा अभी बाकी है। जीवन आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए, बस आप चलते रहिए। और अगर कभी रास्ता धुंधला लगे तो याद रखिए, धुंध में चलना ही असली विश्वास है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप आज कौन सा सूत्र अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। और हाँ, हमारे जीवन के सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेश पा सकें।
याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है खुद से जुड़ना। तभी आप सच में अपने जीवन से जुड़ पाएंगे। धन्यवाद।